अखंड ज्योति, जुलाई सन 1942। संपादक श्री राम शर्मा। इस अंक के संपादक राजकुमार हरभगत सिंह जी, मथुरा। ईसप की नीति शिक्षा। पहला, पिता के मरने के बाद उसके भोले किंतु उदार लड़के को खेती का सारा कारोबार संभालना पड़ा। लड़के ने देखा कि अंगूर के हरे भरे खेतों के किनारे नागफनी के कंटीले पौधे लगे हुए हैं। लड़के को ये उचित मालूम न हुआ कि अंगूरों के साथ कंटीली पौधे भी रहें। उसने तुरंत ही सब नागफनी उखड़वाकर फेंक दी। दूसरे ही दिन से जंगली पशु उस खेत में निधड़क आने लगे और एक पखवाड़ा भी न होने पाया था कि सारे खेतों को उजाड़ कर गए। तब लड़के की समझ में आया कि अंगूरों की हिफाजत के लिए नागफनी की भी जरूरत है। दंड की व्यवस्था हुए बिना दुष्टों से रक्षा नहीं हो सकती। दूसरा, एक बच्चे ने बिच्छू को जरा सा छू लिया। इस पर बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। बालक रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और कहने लगा, देखो मां, मैंने उस बिच्छू को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, सिर्फ छू भर दिया था। इस पर ही उसने मुझे डंक मार दिया। माता ने कहा, तुमने उसे छूकर छोड़ दिया, इसीलिए तो उसने काट ही खाया। अगर देखते ही उसे मार डालते तो उसे काटने का मौका ही ना मिलता। दुष्ट को देखते ही उसका मुंह जला देना चाहिए। तीसरा, प्यास के मारे घबराया हुआ एक कबूतर इधर उधर उड़ रहा था। उसने बाजार में एक दुकान पर ठंडे मीठे शरबत का साइन बोर्ड लगा देखा। उसे विश्वास हो गया कि यहां मुझे पानी मिल जाएगा, इसलिए वो उस दुकान पर उतरा। अभी वो तख्ते पर बैठने भी ना पाया था कि दुकान वाले ने उसे पकड़ लिया और बावर्ची के सुपुर्द कर दिया। निर्बल की कोई सहायता नहीं करता। चौथा, सृष्टि के आदि में जब सब जीव अपना अपना काम करने लगे तो मधुमक्खियों ने अपने छत्ते में मधु जमा करना आरंभ किया। उस मधु को देवता लोग बहुत पसंद करते और नित्य ही छत्ते को निचोड़ ले जाते। मधुमक्खियों के कार्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, वर मांगो। मधुमक्खियों ने कहा, भगवान, हमें ऐसा डंक दीजिए जिससे मुफ्तखोरों को मजा चखा सकें और अपनी कमाई की रक्षा कर सकें। ब्रह्मा जी ने उन्हें डंक दे दिया। सीधे आदमी को हर कोई अनुचित रीति से सताता है। पांचवा, एक आदमी को कुत्ते ने काट खाया। एक आदमी ने उसे सलाह दी कि अपने घाव के लहू में भीगी हुई रोटी कुत्तों को खिलाओ तो तुम्हारा घाव अच्छा हो जाएगा। ये उपाय सुनकर वो आदमी हंस पड़ा और बोला, इस उपाय को करने का मतलब है कि काटने वालों की संख्या और बढ़ाऊं। जालिम को रिश्वत देकर अपना छुटकारा करने का अर्थ है कि अपने तथा दूसरों के ऊपर और अधिक जुल्म करने का निमंत्रण देना। छठवां, जाड़ों के दिनों में एक किसान अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक सांप ठंड से अकड़ा पड़ा है। किसान को उस पर दया आ गई। वो उसे उठाकर घर ले आया और आग के पास तपाने के लिए रख दिया। जब सांप की ठंड छूटी और शरीर में गर्मी आई तो वो किसान के ही बच्चे को काटने लपका। किसान ने ये कहते हुए उस सांप का मुंह कुचल डाला कि दुष्ट के साथ भलमनसाहत करना बेकार है। बागी से। लेखक श्री स्वर्ण सहोदर। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी। हाथ मेले प्राण, प्राणों में भरे अंगार बागी। आज का जग कर रहा है
प्रेम से आह्वान तेरा। आज का जग कर रहा है प्रेम से आह्वान तेरा। इस तमिश्रा में प्रकट कर दे सुखद आकर सवेरा। जाग जाए विश्व सोया, गा मधुर ऐसी प्रभाती। जाग जाए विश्व सोया, गा मधुर ऐसी प्रभाती। या प्रभाकर की प्रभा, छिप जाएं अणुगण दीप बाती। या प्रभाकर की प्रभा, छिप जाएं अणुगण दीप प्रभाती। देख अंतर में जगत के किस प्रकार अशांति जागी। देख अंतर में जगत के किस प्रकार अशांति जागी। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी। द्वेष हिंसा स्वार्थ के विपरीत भीषण रण मचा दे। द्वेष हिंसा स्वार्थ के विपरीत भीषण रण मचा दे। तू प्रमत्त कृतांत बनकर नाश का अभिनय मचा दे। दुर्ग भौतिकवाद का दृढ़तर खड़ा इसको ढहा दे। हो रही कलुषित मनुजता पाप कलमश धो बहा दे। मानवों ने धर्म छोड़ा, सिंधु ने मर्याद त्यागी। मानवों ने धर्म छोड़ा, सिंधु ने मर्याद त्यागी। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी। शांति के संदेश वाहक सृजन लेकर बन विधाता। शांति के संदेश वाहक सृजन लेकर बन विधाता। प्रेम त्याग मनुष्यता का तू स्वयं बन जन्मदाता। सुप्त मानव जाति में जातीयता उसकी जगा दे। विश्व से भय कलह पापाचार दुख पशुता भगा दे। मांग युग की पूर्ण कर बन एक हिस्सेदार बागी। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी। रात को आ दिन बना दे, नरक को तू स्वर्ग कर दे। पतन में उत्थान ला, मृत प्राय में अमरत्व भर दे। नाच निर्भय अखिल जग में, नाश रचना युक्त नर्तन। आ उपस्थित हो युगांतर, व्याप्त कर ऐसा विवर्तन। आ उपस्थित हो युगांतर, व्याप्त कर ऐसा विवर्तन। कृष्ण के अर्जुन न रुक, बढ़ समर को बन विरागी। कृष्ण के अर्जुन न रुक, बढ़ समर को बन कर विरागी। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी। क्रांति का तूफान लेकर चल निकल सुकुमार बागी।